मुंबई में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, गैर मराठी व्यापारियों के खिलाफ मोर्चा खोला। मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। एमएनएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस ने कहा, प्रदर्शन की अनुमति से इनकार नहीं किया, ये लोग जानबूझकर ऐसा मार्ग चुन रहे हैं जिससे बवाल हो। किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, वो भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। निशिकांत दुबे के बयान पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा निशिकांत दुबे ने आम मराठियों के लिए कुछ नहीं कहा बल्कि उन संगठनों के लिए कहा जिन्होंने विवाद को भड़काया। शिवसेना नेता संजय निरुपम और इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने पुलिस से मुलाकात की। निरुपम ने कहा, राजश्री के गुनहगारों को जल्द मिलेगी सजा। आज हम यहाँ पे मोरे मैडम को लेकर यहाँ आए हैं ताकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से न्याय मिले। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता। बलरामपुर में छांगुर बाबा के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, तोड़ा जा रहा अवैध निर्माण। धर्मांतरण के किले पर एक साथ गरजे 5 बुलडोजर। छांगुर बाबा पर धर्मांतरण कराने का आरोप, सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप भी है। प्रशासन ने लगाया घर पर अतिक्रमण का नोटिस, आरोप से तोड़ा जा रहा है। छांगुर बाबा के फरार मैनेजर मोहम्मद अहमद के खिलाफ पुलिस ने जारी किया वारंट। नाबालिग लड़की के साथ भागने और आतंकवादी लिंक के गंभीर आरोप। मुंबई में अरबों की संपत्ति, मंदिर तोड़कर घर बनाने का भी आरोप। छांगुर बाबा और उसके करीबी पर पीड़ित का आरोप, मारपीट कर घर से निकाला, घर में आतंकवादी बसाने का आरोप लगाया है। सीएम से गुहार लगाई है, घर खाली कराकर दिलाया जाए वापस। छांगुर बाबा पर जारी कार्रवाई को लेकर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, धर्मांतरण पर नहीं किसी तरह की छूट, फंडिंग के जरिए किए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। फोर्सफुल जो कन्वर्जन का धंधा है उस पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती। कुछ लोग जो है वो फ्रॉड हो करके फंड के जरिए जो है और फोर्सफुल तरीके से जो एक धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, वो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई। बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शूटर उमेश राय और एक सुपारी किलर अशोक साव भी अरेस्ट किया गया है। साथ में एसटीएफ और पटना पुलिस की कार्रवाई हुई। बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ कुख्यात विकास, अवैध हथियार का निर्माण और करता था बिक्री। खेमका हत्याकांड की जांच के दौरान रेड करने गई एसआईटी और एसटीएफ की टीम, पुलिस को देखते ही विकास ने फायरिंग कर दी थी। खेमका हत्याकांड के बदमाश विकास के परिजनों ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल, मां ने पटना पुलिस पर लगाया आरोप, कहा एनकाउंटर की थ्योरी में गड़बड़ी है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा नीतीश सरकार को बदनाम करने की हो रही साजिश, अपराधियों को मिल रही सियासी शह। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जेडीयू ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कसा तंज, तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज, तेजस्वी को 9वीं फेलस्वी बताया। खेमका हत्याकांड के आरोपी विकास के एनकाउंटर पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन, कहा सीएम नीतीश रख रहे हर घटना पर नजर। खेमका हत्याकांड में उमेश यादव और एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। अभी एक अपराधी को जिसने पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश की, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। पूर्णिया नरसंहार में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 23 के खिलाफ दर्ज की नामजद एफआईआर। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। भीड़ ने 5 लोगों को जिंदा जलाया था। अभी वर्तमान में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। लगभग 23 एक्यूज्ड हैं उसमें, और साथ ही उसमें बहुत सारे अज्ञात लोगों पर भी 150 से 200 लोगों पर भी एफआईआर हुई है। संसद में पार्लियामेंट कमेटी की हुई बैठक, डीजीसीए, एएआई और उड्डयन मंत्रालय का लिया गया बयान। युवाओं को बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, नीतीश सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन के लिए फैसला लिया है। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने के लिए इस विभाग का गठन किया गया है। ब्रासीलिया के होटल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से की बात, पारंपरिक नृत्य के साथ साथ कलाकारों ने गाया शिव तांडव स्तोत्रम।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ब्रिक्स सम्मेलन को किया संबोधित। अपने संबोधन में बोले राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, कहा ऐसा नेतृत्व नहीं चाहते तो खुद को सम्राट समझें। अमेठी में पूजा पाठ में आ रही अड़चन, हनुमान मंदिर पर आयोजित होने वाले सुंदरकांड पाठ पर रोक लगी। शिव योगी मौनी बाबा ने दी जानकारी। कर्नाटक में अन्न भाग्य योजना के तहत अनाज ढुलाई पर ब्रेक। 250 करोड़ के बकाये का भुगतान न मिलने पर ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल। राज्य भर में कल सुबह से ट्रकों की सेवाएं ठप। गाजियाबाद पुलिस ने क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ केस किया दर्ज। यश दयाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में फिर हुआ हादसा। धाम के पास गिरी ढाबे की दीवार, एक महिला की जान चली गई, 10 लोग घायल। ढाबे की दीवार गिरने की घटना पर छतरपुर सीएमएचओ का बयान, कहा घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। 2 से 3 लोगों को आई गंभीर चोट। यूपी के ग्रेटर नोएडा में धाराशायी हुआ निर्माणाधीन 4 मंजिला मकान। तेज बारिश के कारण यह हादसा हो गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार बस और डंपर की टक्कर। बस में सवार 10 लोग बुरी तरह घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। वाहन में सवार स्कूल के 3 बच्चे घायल हुए, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तमिलनाडु के कुड्डालोर में ट्रैक पार कर रही स्कूल बस ट्रेन की चपेट में आई। हादसे में 6 छात्र घायल। हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच जारी। यूपी के महोबा में खेत के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा में दबंगों ने राजस्व टीम और ग्राम प्रधान पर किया हमला। पैमाइश के दौरान दौड़ा दौड़ाकर पीटा। शिकायत पर सरकारी जमीन को खाली कराने गई थी राजस्व टीम। मुजफ्फरपुर में बैंक से 10 लाख की लूट। 3 आरोपियों ने गन पॉइंट पर वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस तलाश में जुटी। एटा में पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। कार में हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हापुड़ में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने अवैध हथियार और बाइक जब्त कर ली। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में जुटी टीम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनकाउंटर में लुटेरा कौशल गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट। बरसाए लात घूंसे। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को हिरासत में लिया। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। करीब 12 किलो हाइड्रोपोनिक भांग जब्त की गई है। 12 करोड़ रुपए की कीमत बताई जा रही है इस भांग की। हरियाणा के हिसार में बर्थडे पार्टी का डीजे बंद कराने पर बवाल। पुलिस और युवकों के बीच झड़प। एक लड़के की हुई मौत। मुरादाबाद में ट्रेन में बैग में मिले बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नाबालिग रेप पीड़िता ने बच्चे को ट्रेन में जन्म देकर छोड़ दिया। पिता पर ही रेप का आरोप है। इस मामले में केस दर्ज हो गया। दिल्ली के आजादपुर कॉलोनी में गोलीबारी। आजादपुर टर्मिनल के पास चली कई राउंड गोलियां। एक नाबालिग गोली लगने से घायल। ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 नाबालिगों की संदिग्ध मौत। कमरे से मिला 16 साल के युवक और युवती का शव बताए जा रहे हैं। प्रेमी प्रेमिका लड़की के घर वालों ने दोनों की हत्या की। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर की हत्या की कोशिश। मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 आरोपियों को पकड़ा। घायल बदमाशों का इलाज जारी। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का चेकिंग अभियान। कांवड़ रूट पर कर रहे हैं चेकिंग। नेम प्लेट को लेकर कई और जिलों में चलाया जा रहा है यह अभियान। यूपी के अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा से पहले बढ़ी शिवलिंग और भगवान शिव की पीतल मूर्तियों की मांग। बाजारों में उमड़ी भक्तों की भीड़। बिक्री में जबरदस्त उछाल। उत्तराखंड की धामी सरकार का फैसला। ढकी जाएगी हरिद्वार में कांवड़ रूट पर आने वाली सभी शराब की दुकानें। डीएम ने आबकारी विभाग को जारी किए निर्देश। हरिद्वार में कांवड़ियों ने किया हंगामा। ढाबे पर प्याज मिलने पर जताई नाराजगी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया मामला। पहलगाम पहुंचा अमरनाथ यात्रा के 6ठे जत्थे के तीर्थयात्री नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हो गए। 48 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। अमरनाथ की पवित्र यात्रा का आज 7वां दिन। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 2 काफिलों में रवाना हुए 7,541 श्रद्धालु। बालटाल के लिए 3,321 और पहलगाम रूट के लिए 4,220 तीर्थयात्री हुए रवाना। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आज मंगलवार के दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भारी संख्या में भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचे हुए हैं।
तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में ज्येष्ठाभिषेक के लिए भव्य आयोजन। स्वर्ण पात्र में आया कावेरी नदी का जल। मंदिर के हाथी से लाया गया जल, निकली शोभा यात्रा। ओडिशा के गंजाम में डायरिया के प्रकोप से 2 लोगों की जान चली गई। 150 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। अलर्ट मोड पर प्रशासन है। जम्मू कश्मीर में डोडा के भलेसा क्षेत्र में पानी की किल्लत। लोग प्रशासन से कर रहे पर्याप्त मात्रा में पानी मुहैया कराने की मांग। सूरत एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों का हमला। इंडिगो की जयपुर फ्लाइट की उड़ान रुकी। लगेज गेट पर मौजूद मधुमक्खियों को हटाने के लिए धुएं और पानी का इस्तेमाल किया गया। बिजनौर में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। लोगों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर घसीटा। केरल में महिला पुलिस ने बहादुरी दिखाई है। पानी में फंसे किंग कोबरा का रेस्क्यू किया। इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल है। उत्तराखंड के नंदप्रयाग में दिखा पानी का तेज बहाव। पानी के तेज बहाव की वजह से हुआ नुकसान। प्रशासन की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी। नंदप्रयाग में मोख वैली में दिखा पानी का सबसे ज्यादा असर। कई जगह सड़कें बही। घाटी का बाजार से संपर्क टूटा। चमोली में शेरा गांव में बादल फटने से तबाही। उफान पर आए नदी नाले। लोगों के घरों में घुसा पानी। चमोली में बादल फटने से मचा हड़कंप। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद नुकसान का आकलन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही। लोरेन इलाके में सैलाब से मचाया तांडव। एक शख्स की मौत। पुंछ में बादल फटने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भूस्खलन की खबर है। ग्रामीणों में हड़कंप है। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। काशी के घाटों तक पहुंचा पानी। नदी के किनारे घाट पर बने कई बड़े और छोटे मंदिर हुए जलमग्न। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट तक पहुंचा बाढ़ का पानी। 2 दिन से लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। घाटों के किनारे तक नदी के बढ़ने से प्रशासन सतर्क। निचले इलाके के लोगों की बढ़ी चिंता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश। कई इलाकों में पानी भर गया है। जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। यूपी के अलीगढ़ में बारिश की वजह से जलभराव की समस्या। जगह जगह भरा पानी। राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश से बुरा हाल है। जिला अस्पताल परिसर में पानी भर गया है। मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। एमपी के छतरपुर में बारिश की वजह से हादसा। दीवार गिरने से 1 की मौत, 5 लोग हुए घायल। नेपाल चीन सीमा पर बाढ़ का कहर। तेज बहाव के चलते मितेरी पुल बह गया। अब तक 18 लोग लापता हैं। व्यापार भी पूरी तरह से ठप है। टेक्सास में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की तलाश जारी। 28 बच्चों के शव बरामद। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ के बाद तस्वीरें आई हैं सामने। शहर में काफी नुकसान पहुंचा है। मरने वालों की संख्या 104 हो गई। टेक्सास के केर काउंटी शेरिफ में अचानक आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कें बर्बाद। सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़े। दर्जनों गाड़ियां भी तबाह। टेक्सास में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मैक्सिको से आई फायर फाइटर्स की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। टीम ने बरामद किया एक और शव। अब तक 89 लोगों के मारे जाने की खबर। चीन के ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही। 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। चीन के शानडोंग में तेज हवाओं के साथ बारिश का कहर। ईस्ट चाइना के जीनान शहर में बेहद तेज हवाएं चली। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पत्ते की तरफ पलट गई। चीन के जिनान शहर में दहशत में लोग। हवा के चलते गिरे भारी भरकम पेड़। कई घरों पर भी मंडराया खतरा। फ्रांस में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। कई फीट तक पानी भरा है। सीरिया के लताकिया में आग का कहर जारी। तेज हवाओं की वजह से फैल रही आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी माउंट लाकी फिर सक्रिय हो गया है। माउंट लाकी से निकला है लावे का गुबार। 19 किलोमीटर ऊंचाई तक यह धुआं दिखाई दिया है। बलूचिस्तान का पंजगुर पाक सेना के अत्याचार के विरोध में बंद। 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस पर अपहरण का आरोप। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से माहौल तनावपूर्ण। गाजा पट्टी में फिर से हुआ विस्फोट। 2 और धमाकों से दहला गाजा। हमास और इजरायल के बीच 21 महीने से यह युद्ध चल रही है। इजरायल ने फिर किया गाजा पर हमला। आसमान में दिखे विस्फोट के निशान। छाया धुएं का गुबार। किसी नुकसान की खबर नहीं। इजरायल में गाजा पर एयर स्ट्राइक की है। अबू हिलो स्कूल को निशाना बनाया है। विस्थापित फिलिस्तीनियों ने शरण ली थी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किया नामित। कहा यह सम्मान ट्रंप डिजर्व करते हैं।
ईरान इजरायल जंग के बाद पहली बार ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात। ईरान, गाजा और मिडिल ईस्ट में शांति पर चर्चा। ट्रंप ने कहा ईरान पर अब हमले की जरूरत नहीं। नेतन्याहू बोले ट्रंप से बातचीत से आगे बढ़ेगी गाजा सीज फायर डील। गाजा में युद्ध विराम पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा मुझे नहीं लगता गाजा में युद्ध विराम के लिए कोई रुकावट है। 60 दिन के युद्ध विराम पर चल रही बातचीत। अमेरिका ईरान से परमाणु वार्ता फिर शुरू करने को तैयार, बोले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन। यूएस हमलों से परमाणु साइट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त। भारत के साथ ट्रेड डील पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा भारत के साथ डील के लिए बेहद करीब। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के लिए 1 अगस्त की समय सीमा पर अडिग। कहा मैं 100% अडिग नहीं, अगर बातचीत होती है तो समाधान के लिए तैयार।